चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डीएससी इंटरव्यू की बहुत ही बेसिक क्वेश्चन की। बट रिसेंट टाइम्स में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है। तो आज हम इस क्वेश्चन को देखने वाले हैं इसके कोड की मदद से एंड सीखेंगे कि इस क्वेश्चन का आखिर बेसिक पर्पस क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको पहले बता देता हूँ कि क्वेश्चन क्या है। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा ही जाता है कि प्रोवाइडेड यू विद एन एरे, मतलब आपको एक एरे दे दी गई है जो कि यूज़र डिफाइन करेगा। ना आपको उसका साइज पता है, वो भी यूज़र ही एंटर करेगा, ना ही आपको वो एरे पता है। बट उसमें आपको एक यूज़र से kth वैल्यू एंटर करानी है, जिससे कि आपको kth स्मॉलेस्ट और kth लार्जेस्ट एलिमेंट उस एरे का बताना है। आपको ये भी नहीं पता है कि वो एरे सॉर्टेड है या अनसॉर्टेड, तो आपको इस चीज़ को नज़र में रखते हुए ये काम को करना रहेगा। तो आइए लाइन बाय लाइन हम अपने कोड को देखते हैं कि हमने इसमें क्या फंक्शंस बनाए हैं और हमने मेन कोड में आखिर क्या लिखा है कि हम इस प्रॉब्लम को बहुत ही एफिशिएंटली सॉल्व कर सके। तो हमने अपना सबसे पहला फंक्शन जो है वो बनाया है kth स्मॉलेस्ट, जिसमें हमारे पैरामीटर्स हैं हमारी एरे और हमारा kth एलिमेंट। हमने बस कर दिया है रिटर्न एरे का k-1। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमें k प्रोवाइड किया जाएगा वो हमें पोजीशन की जाएगी, बट आपका जो इंडेक्स है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है और आपकी पोजीशन जो होती है हमेशा 1 से स्टार्ट होती है। तो इसमें हमेशा 1 का गैप रहता है, तो इसलिए हमने रिटर्न कर दिया एरे का k-1। तो अभी मैं आपको ये रन भी करके दिखाऊंगा, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो आइए अब हम देखते हैं अपना दूसरा फंक्शन। इसमें हमने फंक्शन का नाम डिफाइन कर दिया है डेफ kth लार्जेस्ट, बट इसमें हमारे पैरामीटर्स थोड़े अलग होंगे। इसमें हमारा पहला पैरामीटर तो हमारा एरे ही होगा, बट सेकंड पैरामीटर इसमें हमारा एरे का टोटल साइज होगा जो कि हम n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड हमारा kth पोजीशन है वही हमारा थर्ड पैरामीटर होगा। तो इसमें हम देखते हैं कि हमने रिटर्न कर दिया एरे का n-kth वर्जन। तो इससे क्या होगा कि एरे का जो टोटल साइज n है उसमें से हम k वैल्यूज हटा देंगे तो हमें मिल जाएगा kth लार्जेस्ट एलिमेंट। तो आइए अब हम बढ़ते हैं अपने मेन कोड की तरफ। हमने जस्ट n नाम से एक वेरिएबल बना दिया जिसमें हम एक इंटीजर इनपुट ले रहे हैं जो कि है हमारा साइज ऑफ एरे, तो वही हमने लिख दिया है। तो जो हमारी सेकेंड लाइन है इसमें हमने एक ARR वेरिएबल में हमने एक खाली लिस्ट जो है वो इनिशिएट कर दिया है। तो अब आते हैं हम अपनी थर्ड लाइन पे, जो कि हमारे मेन कोड में है प्रिंट एंटर द एरे। तो आप जस्ट एक प्रिंट स्टेटमेंट दे रहे हैं कि आपका यूजर जो है इसके बाद से आपकी एरे डालेगा। तो फोर्थ लाइन में हमने कुछ भी किया, जस्ट एक फॉर लूप लगा दिया जिसमें हम i को इनिशिएट कर रहे हैं 0 से n-1 तक के लिए। तो इसके लिए हमने यूज किया फॉर i इन रेंज n, तो ये चलेगा 0 से लेके n-1 तक। अब देखते हैं अपनी अगली लाइन, और उसमें हमने एरे में अपेंड कर दिया जस्ट जो वैल्यू इंटीजर की हमारा यूजर हमें देगा। तो हमने कर दिया add डॉट अपेंड आगे इंट इनपुट, तो यूजर जो भी देगा वो हम एंटर करवाते रहेंगे और वो एरे में हमारी अपेंड होता रहेगा। तो आइए हम देखते हैं अपने कोड की अगली लाइन। तो इसमें हमने यूज किया है सॉर्ट फंक्शन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रोवाइडेड आपको ये नहीं पता है कि आपको जो डेटा मिलेगा वो सॉर्टेड होगा या अनसॉर्टेड, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे ईजीएस्ट तरीका है कि आपके पास जो है सॉर्टेड डेटा हो। क्योंकि अगर आपको kth स्मॉलेस्ट डेटा निकालना है तो वो आपको k-1 से तभी मिलेगा जब आपका डेटा सॉर्टेड होगा, और kth लार्जेस्ट निकालना है तो वो भी आपको टोटल में से k माइनस करके तभी मिलेगा जब आपका डेटा सॉर्टेड हो। तो ये स्टेप करना बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने कर दिया इनबिल्ट पाइथन फंक्शन का यूज़ जो कि है air.sort। तो जैसा कि air हमारा जो है वो वेरिएबल नेम है और हमने सॉर्ट फंक्शन को यूज़ कर दिया है। तो आइए अब हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट लाइन। हमने k नाम का एक और वेरिएबल इनिशिएट कर दिया है जिसमें हम फिर से एक इंटीजर इनपुट ले रहे हैं, और इसमें हम बोल रहे हैं कि kth एलिमेंट डालो जो कि आपको फाइंड करना है, जो कि यूजर ही हमें इनपुट देगा। अब हम देखते हैं अपनी अगली लाइन। तो ये थोड़ा सा कॉमन सेंस वाला काम है। इसमें हमने कर दिया इफ k इज ग्रेटर देन n। तो आप सोचिए और कमेंट्स में हमें बताइए कि अगर k n से बड़ा हुआ तो क्या हमारा कोड रन करेगा। नाउ आई एम एज्यूमिंग दैट कि आप ये आंसर लिख चुके हैं, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा। अगर हमारा k n से बड़ा है तो पोजीशन तो हमारी एरे में एग्जिस्ट ही नहीं करेगी ना, तो इसलिए हम प्रिंट कर देंगे एरर k शुड नॉट बी ग्रेटर देन n। तो हमने लगाया एल्स। अब जैसा कि हमने जो फंक्शन है वो हमारा वैल्यू कुछ रिटर्न कर रहा है, तो हमें उसे एक वेरिएबल में लेना ही पड़ेगा। तो हमने k स्मॉल नाम से एक वेरिएबल इनिशिएट कर दिया जिसमें हमारा k स्मॉलेस्ट की वैल्यू रिटर्न होके आ जाएगी। ऐसे ही सिमिलरली हमने k लार्ज नाम से एक वेरिएबल बना दिया। देन हमने लास्ट में कुछ नहीं किया, हमने दो प्रिंट स्टेटमेंट लगाई है। तो जैसे कि आप पढ़ सकते हैं ये है
kth smallest element is k small and print kth largest element is k large। तो ये थी एक बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम जो कि मोस्ट ऑफ द लोग पैनिक के चक्कर में नहीं कर पाते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम इसके आउटपुट की तरफ और देखते हैं इसका आउटपुट क्या है। तो मैं एक्चुअली पहले ही रन करके रख चुका हूँ आपके लिए, तो मैं जस्ट आपको इसका आउटपुट शो करने वाला हूँ। तो जब मैंने इसको अपने VS कोड पे रन किया तो इसने सबसे पहली चीज़ मुझसे क्या पूछी, आप अपने एरे का साइज डालिए। तो जो कि मैंने डाल दिया है 6, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब इसके बाद इसने हमारी ये लाइन से प्रिंट करा एंटर द एरे। अब मेरे पास एंटर द एरे का कमांड आई गया है, तो मेरे को अपनी 6 इनपुट्स डालने हैं। तो जो कि मैंने एरे डाली वो है 21, 17, 30, 16, 11 एंड 19। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक हमारा अनसॉर्टेड पीस ऑफ डेटा है। तो अब हमारा अगला चीज़ जो होगा वो होगा एयर डॉट सॉर्ट हमारा काम करेगा और हमारी इस एरे को सॉर्ट करेगा। तो सॉर्ट होने के बाद हमारी ये जो एरे है ये कुछ ऐसी दिखेगी, जो कि हो जाएगी 11, 30, 16, 17, 19 एंड 21। ये हो गई हमारी सॉर्टेड एरे यूजिंग सॉर्ट इनबिल्ट पाइथन फंक्शन। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले टास्क पे। तो हमारा अगला टास्क है k की वैल्यू इनपुट कराना। तो मैंने k की वैल्यू डाल दी कि हमें 4th एलिमेंट चाहिए, मतलब हमें 4th स्मॉलेस्ट एंड 4th लार्जेस्ट एलिमेंट चाहिए जो भी हमारी सॉर्टेड एरे है उसमें से। तो आइए हम पहले वर्बली देखते हैं कि हमारी सॉर्टेड एरे है उसमें से क्या बनता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि 4th स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो हमारी सॉर्टेड एरे है उसमें से हमारा जो 4th स्मॉलेस्ट एलिमेंट बन रहा है वो है 70। तो हमारा आउटपुट 17 आना चाहिए। अब हम देखते हैं उल्टी तरफ से। तो हमारा 4th लार्जेस्ट एलिमेंट जो है वो बन रहा है 60। तो हमारा आउटपुट 16 आना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि क्या हमारा आउटपुट जो है वो सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो जैसा कि हमारा जो आउटपुट है वो सेम आ रहा है कि हमारा kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट 17 आ रहा है एंड kth लार्जेस्ट एलिमेंट 16 आ रहा है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा और ये कोड समझ आया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको कमेंट सेक्शन में दे सके और इसी तरह से DS इंटरव्यूज के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेके आते रहें।